welcome back to my YouTube channel, and this is me Arshita with you all with a new day and a new vlog. और a very happy new year to all the Sanatanis, क्योंकि आज चैत्र मास वर्ष शुरू हो गया है और आज से नवरात्रि के फास्ट भी स्टार्ट हो गए हैं. तो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट फास्ट जो कि मेरा है. मेरे तिलक से पता चल रहा होगा कि हाँ मैंने पूजा कर लिया है और मेरा फास्ट है और मैं पूरे 9 दिन फास्ट रहने वाली हूँ. तो अभी जस्ट एंड ये व्लॉग स्टार्ट किया है आफ्टर डूइंग पूजा एंड ऑल, क्योंकि पूजा करते करते आई डोंट थिंक, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि व्लॉगिंग करना, क्योंकि कुछ चीज़ों में व्लॉगिंग नहीं अच्छी लगती है. वो बहुत ज़्यादा फोकसफुली किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है. दैट्स वाई मैंने उस टाइम पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया. नाउ आफ्टर हैविंग माई टी, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, आई एम हैविंग फीवर बट स्टिल दवाई नहीं खा सकती क्योंकि मैं फास्ट में हूँ. तो थोड़ा सा मैनेज आई डू. एंड अभी तो मैं जा रही हूँ, अपना लैपटॉप मैंने ओपन कर लिया है. आई एम गोइंग टू स्टडी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय डे बिकॉज ऑफ माय तबीयत. बिकॉज बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स में. ये भी करना है और कॉलेज के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो पूजा करने के बाद मैंने चाय और थोड़ा सा मूंगफली खा ली थी ताकि बॉडी बिल्कुल वीक ना पड़े. अदरवाइज़ आई प्रेफर, एक सेकेंड, या अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी फास्ट में. एज़ यू गाइज़ नो, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो जो भी मैं फ़ास्ट रखती हूँ मैं अवॉइड ही करती हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए. बट आज मुझे खाना पड़ेगा बिकॉज़ और नहीं चाहती कि मेरी तबीयत और ख़राब हो. तो मैं फलाहार करने वाली हूँ आज, वरना तो मैं प्रॉपर फास्टिंग करती हूँ कि मैं कुछ नहीं खाती. सो अभी मुझे कुछ एक सब्जेक्ट में कुछ 1-2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, पहले वो करती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू मेक समथिंग व्रत वाला खाना. थोड़ा सा डिफरेंट में ट्राई करने जा रही हूँ. मैंने आज तक साबूदाना नहीं खाया है, तो मैं साबूदाने की खिचड़ी आज ट्राई करने वाली हूँ. मैंने कभी नहीं बनाई है और ना ही मम्मी ने बनाई है. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी न्यू थिंग फॉर मी, फॉर माई फैमिली. देखते हैं कैसी बनती है और कैसा मैं बना पाती हूँ. अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी आई डोंट नो, वो बाद में देखेंगे. बट आज ये मैं बनाने वाली हूँ. उससे पहले मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो लेट्स डू इट एंड देन कंटिन्यू द किचन व्लॉग. बनाने से पहले मुझे ये साबूदाना थोड़ी देर के लिए सोक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऑनलाइन देखा है कि कैसे बनती है. तो सबसे पहले तो मैं इसको सोक करने के लिए रख देती हूँ. आई डोंट नो आई एम गोइंग विद द राइट प्रोसीजर और नॉट, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा बनाऊँ. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं ये साबूदाना लेके इसको थोड़ा सा वॉश करूँगी. एंड आई विल नॉट से कि ये बहुत हेल्दी होता है. बहुत लोगों का मिथ है ये कि साबूदाना जो होता है वो व्रत में खाते हैं तो बहुत हेल्दी और लाइट वेट होता है. बट नो, साबूदाना कार्ब्स के मामले में बहुत हाई रहता है, फैट्स में बहुत हाई रहता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है. तो आयरन स्टार्च हमेशा फैट बढ़ाता है, कभी बर्न नहीं करता है. तो ये जो मिथ है लोगों का कि ये बहुत लाइट वेट होता है, तो नहीं, ये लाइट वेट बिल्कुल नहीं होता है. मैं 1 कटोरी साबूदाना लेने वाली हूँ. हालांकि ये बहुत छोटे वाली साबूदाना है. आई थिंक खिचड़ी जो होती है वो मीडियम साइज़ की बनती है, बट कोई नहीं. पहली बार में तो कम ही बना के देखते हैं. से वॉश कर लेते ताकि थोड़ा सा जो स्टार्च है मैं निकाल पाऊँ. पूरा तो नहीं निकलेगा बट आई विल ट्राई. मैं सिर्फ आज ही साबूदाना खाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ बिकॉज ये सच में फ़ैट बढ़ाता है और आई एम थिंकिंग टू रिड्यूस माई फैट. अगर ये मैं रोज़ रोज़ खाने लगी तो ये फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. तो शायद मैं अगले 9 दिन में कुछ और खाऊँ भी ना. इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैं डालने जा रही हूँ इसमें पानी. अगर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है तो पानी रहेगा 3/4 अकॉर्डिंग टू अ करेक्ट स्टैंडर्ड मेजरमेंट. आई एम गोइंग टू डू माई सेशन पढ़ाई का, फिर उसके बाद बनाऊंगी. तब तक ये सोक भी हो जाएगा अच्छे से. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन, जो ऑलरेडी मतलब मैंने लैपटॉप में ऐसे ही बंद कर देती हूँ जब मैं पढ़ना बंद करती हूँ तो डायरेक्टली मुझे वही पेज ओपन मिल जाता है. 2-3 ही लेक्चर्स करने हैं मुझे आज. अब करती हूँ मैं पढ़ाई
अब इसके बाद मिलती हूँ जब मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी तब। मैं अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद में आई एम गोइंग टू मेक खिचड़ी नाउ। और ये जो सोक करके रखा हुआ था मैंने, ये आई थिंक हो गया है, अच्छा खासा हो गया आई थिंक, शायद नहीं हुआ, कुछ हो गए हैं कुछ नहीं हुए हैं, तो अब कन्फ्यूजन सा लग रहा है। हाँ ठीक है, बनाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट तो हो ही गया है। ठीक है, सो ये तो पूरा फ्लफ़ी हो गया है। और यहाँ पे मैंने 3 आलू भी बॉईल कर लिए थे और इसको भी छील के थोड़ा चॉप करके रखती हूँ। स्टार्ट करते हैं। बहुत देर पहले मैंने इनको निकाल के रख लिया था ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। इधर चॉप कर लिए मैंने अपने पोटैटो, एक हरी मिर्च ली है और ये रही मेरी मूंगफली। एक पहले तो स्पैचुला लगा, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। अब जब तक ये रेडी होता तब तक मैं पाउडर बना लेती हूँ उसका। मैंने मूंगफली का भी जो हल्का सा पाउडर बनाना था वो मैंने बना लिया है। अराउंड मैंने 10 to 12 मैक्स टू मैक्स 20 पीनट्स के पीसेस लिए थे और उसका इतना 1 टेबलस्पून ज़रा पाउडर बना लिया। 1 टेबलस्पून ही लगेगा और जो फ्राई हो रहा था वो फ्राई हो गया है। तो अब सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ इसमें ज़ीरा। सबसे पहले जाएगा ज़ीरा। बाहर से पहले कड़ी पत्ता लेकर आती हूँ, 1 सेकेंड। सो हेयर इज़ कड़ी पत्ता, क्योंकि हम पास में कड़ी पत्ता खा सकते हैं तो मैंने ले लिया कड़ी पत्ता। 2 स्टिक लिए, बहुत अभी बेबी कड़ी पत्ते हैं ये। दोबारा से ऑन करती हूँ अपनी गैस। तो ज़ीरे के साथ में ही कड़ी पत्ते को डाल दूँगी, थोड़ा सा ब्रेक करके। तो हेयर इज़ द ज़ीरा एंड कड़ी पत्ता। तो ये जाएगा सबसे पहले अंदर। साथ में जो मिर्ची चॉप करी थी एंड यहाँ पे जो आलू मैंने चॉप करके रखे थे वो भी। थोड़ा आलू को मैं पकने दूंगी अच्छे से। ये देखो कुछ ऐसा हो गया और जो एरोमा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठंडा। और भाई अपना खाना निकाल रहा है पीछे क्योंकि उसका फास्ट नहीं है और ये देखते ही वो पीछे हो गया क्योंकि जो मूंगफली थी वो ऑलरेडी रोस्टेड थी तो मैं ज़्यादा देर रोस्टिंग नहीं करूँगी। अब मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी साबूदाना। फ्लेवर और स्मेल आ रही है, तो ये जाएगा अब इसके अंदर। साबूदाने को तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, वाइट से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। एंड नाउ एट दिस मोमेंट मैं इसमें ये जो मैंने मूंगफली का जो पाउडर बना के रखा है इसको भी इसमें डाल दूंगी ताकि जो ये बहुत अभी स्टिकी लग रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर मॉइस्चर है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ले लिया मैंने, स्प्रिंकल हो जाएगा। तो मैंने सॉल्ट डाल दिया है और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। जस्ट अभी मैंने सॉल्ट डाला है। एज फास्ट है तो सेंधा नमक डाला है और अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप ऐसे कोई भी नमक डाल सकते हैं, नॉर्मल वाला। बट मेरे घर में भी डेली बेसिस पे सेंधा नमक ही यूज़ होता है, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। एंड सी ये ऑलमोस्ट हो भी गया है, थोड़ा सा स्टिकी हो गया है। चलो बंद करते हैं इसको। थोड़ा सा मैंने निकाल दिया मंदिर के लिए, पहले वो रख कर आती हूँ और फिर मम्मी को देती हूँ। सो मम्मी के लिए मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है साबूदाने की खिचड़ी, साथ में दही और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इसको, खीरा। हाँ, और मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा लग रहा है। पहली बार के हिसाब से कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा, सच में। अब मुझे भी खा के देखनी है, मैं अपना निकालूंगी। और कुछ कमी लग रही है आपको? मतलब आपने पहली बार खाई है उस हिसाब से कैसी लग रही है? चलो, तो हमारा जो टास्क था वो डन हो गया है, हम सक्सेसफुल रहे क्योंकि मम्मी का जो जजमेंट है वो हमें पास करता है। तो नेक्स्ट टाइम आप खाना चाहेंगी?
अच्छा, व्रत में आई थिंक कि काली मिर्च का पाउडर नहीं डाल सकते थे, तो मैंने नहीं डाला, बट वो भी डालते हैं तो उससे और टेस्ट आ जाता है। और नींबू भी डाल सकते हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे ही। चल, सुबह ने भी निकाली अपनी साबूदाने की खिचड़ी। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट। मैं अपनी लाइफ में पहली बार साबूदाना खा रही हूँ। शायद मैंने नहीं, वो साबूदाने के जो चिप्स होते हैं ना, जो दिवाली होली पे बनते हैं, दिवाली क्या ही बोल रही हूँ मैं, वो खाए हैं। और आज पहली बार साबूदाने की खिचड़ी खुद ही बना के खा रही हूँ। लेट्स गो। देखिए मसाला नॉट बैड। पापा से पूछ लो, उनका तो कोई सामान नहीं लाना है। लिटरली अच्छी बनी है। सो आफ्टर ईटिंग साबूदाने की खिचड़ी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी, बट एट लास्ट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अभी उसमें एक कमी थी। मम्मी ने नहीं बताया, आई थिंक शायद उनको अच्छी लग रही थी, बट मुझे ये चीज़ समझ में आई कि साबूदाने को मुझे और थोड़ी देर सोक करके रखना था, क्योंकि मम्मी को बाहर जाना था सामान लेने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया। ऑलमोस्ट अराउंड मैंने 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था। अब शाम को मैं कुछ बनाऊँगी, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है और दवाई खा नहीं सकते हैं, तो शुड टेक रेस्ट। सो अभी तो जा रही हूँ मैं पहले किचन में। साबूदाने को अभी थोड़ी देर भिगो दूँगी, 4-5 घंटे के लिए सोक हो जाएगा। शाम को मैं कुछ और बनाने का सोच रही हूँ उससे। हम ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है, पहला फास्ट, वो साबूदाने के नाम हो गया, कि आज जो भी हमने खाया है वो साबूदाने की ही रेसिपीज़ खाई है। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कभी खाया नहीं है इवन, मतलब मैंने बाहर कभी साबूदाने का नहीं कुछ खाया है। बस हाँ, वो होली पे जो साबूदाने की चिप्स होते हैं वो खाए हैं, एंड वो मुझे अच्छे लगते हैं। बट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, बट स्टिल आई लाइक इट। और मैं दोबारा भी बनाऊँगी खिचड़ी, बट अभी जल्दी नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि साबूदाना इज़ अ लाइट वेट, एज मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, बट नहीं। साबूदाने में जो कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है वो बहुत हाई होता है, स्टार्च बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्रोटीन ना के बराबर रहता है, तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए साबूदाना खाना। हाँ, अगर किसी को अपना वेट बढ़ाना है, भाई वो बहुत पतला दुबला है, तो वो साबूदाने को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकता है, उसकी चॉइस है। तो अभी मैं सोक करके जा रही हूँ थोड़ी देर सोने, फिर मैं सो के शाम को मिलती हूँ। अपनी तो हो गई है हालत ख़राब। मैं सो के उठी हूँ, और जब मैं सोई थी तब 3 बज रहा था, एंड अभी के बज रहे हैं 5:30। इतना ज़्यादा मेरे को कफ कोल्ड हो रहा है कि मैं सो भी नहीं पाई। मम्मी आ गई इतनी सारी ये शॉपिंग करके, ग्रॉसरी शॉपिंग महीने की इकट्ठी आती है। आई होप तो सबके घर में इकट्ठी ही आती है। निकाल के चेक कर रही हूँ क्या क्या लेकर आई हैं। शैम्पू, मैं ये हिमालय का शैम्पू यूज़ करती हूँ। वो गॉड, मेरे को कितना ज़्यादा हो रहा है यार कफ कोल्ड। बस मैं वेट कर रही हूँ, बस थोड़ी देर बाद पूजा वूजा करके, फास्ट ओपन करके, फिर मैं दवाई खाऊंगी। और ये रहा हमारी माता रानी का दरबार जो हमने सजाया है। माता रानी की चौकी जो सजाई है, दरबार तो नहीं हो सकता, ये चौकी जो सजाई है। सो बहुत अच्छे तरीके से मम्मी ने डेकोरेट करी है, मैंने तो नहीं करी है बिकॉज तबीयत वॉज नॉट गुड। पाठ करते करते मेरी ये हालत हो गई। सॉरी। अभी मम्मी अपना पाठ करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। ये हालत हो गई है। Oh God. मेरी एक आँख पूरी रेड हो गई है, उसमें से एक ही आँख से पानी आ रहा है, और मेरे को अब कुछ दिख भी नहीं रहा। मैंने कैसे कैसे पाठ किया है। आई नो। अभी आरती भी कर, अभी आरती भी करनी है। मेरी हालत ख़राब हो रही है यार। अब मुझे दवाई खानी पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि बिना दवाई खाए मैं ठीक हो जाऊँ, बट कोई चांस नहीं है।
नाउ आफ्टर डूइंग आरती मम्मी ने बना दी है चाय, साथ में चिप्स और वही पीनट्स एज यूजुअल। और ये रहा मेरा प्लेट, आई एम गोइंग टू हैव दिस। और फिर ये खाने के बाद फाइनली मैं दवाई खाने वाली हूँ क्योंकि अब नहीं कंट्रोल हो रहा है। अभी अभी हम लोग आरती करके आए हैं। इसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊँगी। कर लिए कपड़े चेंज क्योंकि भाई मुझसे नहीं हो रहा। अभी मैं किचन में बना ही रही थी। आई वॉज मेकिंग वो क्या बना रही थी मैं, साबूदाने की जो पकौड़ियाँ होती है ना, क्योंकि मैंने साबूदाना सोख करके रखा था और मुझसे बहुत ज़्यादा देर वहाँ खड़े भी नहीं रहा गया। फिर मैंने मम्मी को बुला लिया कि आप बना दो। मतलब मैं गोल गोल लोई उनकी बना के आई थी, बॉल्स, लोई नहीं सॉरी बॉल्स। मम्मी इज़ मेकिंग देम। उसके साथ में कुट्टू की पूड़ियाँ और आलू रहेंगे। ये होने वाला आज का डिनर। फाइनली आई गॉट माई भोग। आज का जो लास्ट मील होने वाला है वो होने वाला है ये, इधर से दिखाती हूँ, वेट। ये रही कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ और ये मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बनाई है। आलू थोड़े से डेप्थ में है, एक सेकेंड, ये देखो, बहुत सिंपल सी आलू की सब्ज़ी। और साथ में जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी वो रही है, पकौड़ी कह लो, टिक्की कह लो साबूदाने की। तो मैं इसको खाती हूँ फिर बताती हूँ कि कैसी लग रही है। स्टार्टिंग माई मील। बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी आज। आई थिंक मुझे आज तक इतना गंदा वाला तो कफ कोल्ड कभी नहीं हुआ और उसी की वजह से मुझे फीवर भी हो रहा है। आज का व्लॉग आई एम एंडिंग है क्योंकि मैंने दवाई खा ली। अब मेरे को करना है रेस्ट। एवरीथिंग इज़ डन और मेरी हालत पूरी तरह से और ख़राब हो रही है। आगे मुझसे व्लॉग बनेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि अब इसको एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नवरात्रि का फर्स्ट डे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ में कंप्लीट कर लिया है। आई होप कल सुबह तक मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर हो जाए दवाई खाने से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट नवरात्रि का जो व्लॉग हो वो सबसे पहले आपको पता चल जाए। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ फॉर नवरात्रि, डे 2 व्लॉग ऑफ नवरात्रि। तो बाय बाय, सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग।